गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकल यानी इंटीग्रल। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष यहाँ से करीब 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है। ठीक है, 8 से 9 अंक के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं समाकल की ओर यानी इंटीग्रल की ओर। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे जो समाकल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चित समाकल, दूसरा होता है निश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल का मतलब होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल और निश्चित समाकल का मतलब होता है डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अनिश्चित समाकल की। आपको इससे पहले हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था अवकलज का। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे किसी भी फलन का, यानी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फलन है यानी एक फंक्शन है। जब मैं उसका डेरिवेटिव करता था यानी डी बाई डी एक्स करता, तो बच्चों आप देखते थे उसका रिजल्ट क्या आता था, एफ डैश एक्स आता था। क्लियर है, क्या आता था, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे हमने करना ये है बच्चों समाकल में कि जो आपका किसी फलन का जो अवकलज आया, अगर उस अवकलज से आप फिर पुनः यानी कि दोबारा से किसी फलन को प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि उसका मूल स्वरूप में आना चाहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका अनिश्चित समाकल बोलते हैं यानी इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्लियर है, समझ में बात आई। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि किसी फलन के अवकलन की प्रतिलोमी विधि को, ठीक है, समझ में आए बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसी फलन के अवकलन की प्रतिलोमी विधि यानी प्रतिलोम मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, अवकलन ये क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है यानी प्रतिलोम विधि उसमें इस्तेमाल करनी है और उससे हमने क्या निकालना है, आपका मूल फलन निकालना है यानी जिसका हमने शुरू में जो तो आपके पास था, जैसे ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया था आपने, तो उसका डी बाई डी एक्स रिजल्ट क्या था, एफ डैश एक्स आया था। अब इसी से आप क्या निकालना चाह रहे हैं, फिर एफ एक्स निकालना चाहते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर रहे हो ना, यहाँ से आपने ये निकाला, अब यहाँ से आप उल्टा करना चाह रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समाकल। क्या बोलते हैं, समाकल। अब आती है बात बच्चों एंटी डेरिवेटिव की। एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का एंटी, समझ में बात है, यानी उल्टा। तो जैसे आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास आंसर है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आप डी एक्स को यहाँ मूवमेंट करा लीजिए। ठीक है, तो डी एक्स यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपने बच्चों ये जो साइन आपको दिख रहा है यही आपका समाकल का साइन है यानी इंटीग्रल का साइन है। आपने वो साइड इंटीग्रल का साइन लगाया, जैसे ही आप यहाँ पे बच्चों ये साइन लगाते हैं ये साइन और डी अपना आप यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश इंटीग्रेशन का साइन है और एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपने क्या किया था, इसका उल्टा घुमा दिया। तो देखो इसको, ये जब ऐसा आप लिखेंगे इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोबारा से एफ ऑफ एक्स मिलेगा। इसको और रिफाइन हम करेंगे जब हम इसके तहत एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे हम इस एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो ऐसे वैसे आपको ये क्लियर होता रहेगा। तो समझ में बात आई। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है वापस, तो उसी को मैं क्या बोलूँगा, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि उसी को हम वो किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित समाकल के। तो अगर मुझे यहाँ से आना पड़ेगा तो इसका मतलब एफ एक्स लाने के लिए ये हटाना ना, इसका मतलब तो यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन साइन एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अनिश्चित समाकल में ही अब आपके पास एक आता है समाकल नियतांक यानी इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सपोज आपके पास डी, जैसे अभी तक क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स था, उसका रिजल्ट क्या आता था, एफ डैश एक्स आता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज कोई फलन आपके पास इस प्रकार है, एफ एक्स प्लस सी है। एक फलन है आपके पास एफ एक्स प्लस सी है, सी माना कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, 100 200 है ना, सी है। अब आपने इसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने पे क्या आता था आपको पता है कि एफ डैश एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, शून्य होता है। समझ में बात आई, आपको पता है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि डी एक्स हमने यहाँ घुमा दिया, जैसे यहाँ पे क्या था, सेम डी एक्स कहाँ चले गए थे, इसके साथ आ गए थे, यहाँ पे भी कहाँ चले जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डी एफ एक्स प्लस सी, यहाँ आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपने इंटीग्रेशन का साइन बोथ साइड लगा लिया, तो जैसे ही इंटीग्रेशन साइन लगाओगे तो डी और इंटीग्रेशन साइन गायब हो जाएगा, आपके पास बचेगा एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। तो आपने देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी फलन का, इसका मतलब हमने ये सीखा बच्चों कि किसी भी फलन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, यानी सपोज ये कोई फलन है
ठीक है। इसको कई लोग कैपिटल एफ एक्स भी लिख लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स को। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब जब आप किसी भी फलन का इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि समाकल करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं उसे बोलते हैं समाकल। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है इसको निकालने का, ठीक है। तो किसी भी फलन का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एफ एक्स प्लस सी। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, एफ एक्स प्लस सी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे कैसे किया। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो होता है आपका ये वाला एफ एक्स जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे हम, समाकल्य। उसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, समाकल्य, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आता है यानी कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, यानी कि समाकल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, समाकल। और जिस प्रोसेस को अप्लाई करके मैंने ये निकाला, आंसर निकाला, उसको बोलते हैं समाकलन। उसे क्या बोलते हैं हम, समाकलन। और इंग्लिश में बोलते हैं उसे इंटीग्रेशन। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब बच्चों बढ़ते हैं सेकंड, इसका जो टाइप था निश्चित समाकल यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल के, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम ऐसे करेंगे, लेकिन जो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल का हमने जो यूज़ करना है बच्चों, जैसे मैं आपको कहूँगा कि आपके पास कोई 2D शेप है, यानी कि आपके पास जैसे एक्स एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्सेस है। अभी तक बच्चों आपने किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का, जैसे आपने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बना रखा है, एक आयत बना रखा है, तो मैं कहूँगा भैया कि इसका, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है, एक 2D शेप है, दो ही तो उसमें दो ही है ना साइड, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो अगर मैं कहूँगा इसका कि आप एरिया निकालें इसके, तो भाई हर बच्चा जानते हैं कि एरिया क्या होता है, भाई एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन मैं कल की डेट में आपसे कहूँगा कि आपके पास 2D शेप ही है, एक पैराबोला है आपके पास ऊपर के लिए, यानी अपवर्ड पैराबोला, ये है आपका राइट हैंड पैराबोला। और उस पैराबोला और इस पैराबोला के बीच का जो एरिया निकालना है, जो मैंने शेडेड कर रखा है बच्चों, उसका आपको एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका डेफिनेट इंटीग्रल का, यानी अनिश्चित समाकलन। तो कहीं ना कहीं जो समाकल है बच्चों, यानी जो समाकल हम जो पढ़ते हैं, निश्चित समाकल पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, इसका मतलब हमने ये सीखा कि हम एरिया निकालते हैं किसका, बाउंडेड बाय कर्व्स का, यानी कि वक्रों का, यानी कि जो वक्रों से घिरा रहता है। देखो इसका कोई शेप है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास ऐसी भी आ सकता है कि आपको 2 सर्कल दे दिया उसने, जैसे ये सर्कल है, एक ये सर्कल आपके पास, ठीक है। और इन 2 सर्कलों के बीच जो एरिया ये आपका घिरा हुआ है, यानी कि जो ये बाउंडेड एरिया है बच्चों, जो मैंने शेडेड कर रखा है पेन से, उसका आपको एरिया निकालना है। तो आप यहाँ भी परेशान हो जाओगे। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेट इंटीग्रल की, यानी कि निश्चित समाकल की। अब करते कैसे इसको, ये तो हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज में कि कैसे हम किसी वक्र का या किसी सर्कल का, वृत्तों का जो घिरा हुआ एरिया है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है, ये भी जो निश्चित समाकल होता है, ये भी जो है अनिश्चित समाकल के ही जैसे है। इसमें सिर्फ अंतर ये होता है कि आपको x की वैल्यू की रेंज दे दी जाती है, यानी कि a to b, जिसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अपर माने ऊपर वाली लिमिट, लोअर माने नीचे वाली लिमिट। मैंने उसको a और b से कंसिडर यहाँ पे कर रखा है। हो सकता है कल की डेट में वो 2 5 हो, 1 2 हो, 0 1 हो, 0 π/2 हो, 0 π हो, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करने का आपको पता था। अब ये भी आपने सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी क्या था, कांस्टेंट। तो इसका भी तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ए टू बी जो आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, वो आपका ये ऐसे बॉक्स जैसा बनाना है और यहाँ पे आपने लगा देना है। फिर क्या होता है बच्चों, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं एक्स की जगह में, और इसी में फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो देखो अपर लिमिट की वैल्यू रखिएगा, इसमें एफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस सी, माइनस आता है बीच में, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ ए प्लस सी। इसको सॉल्व कर लीजिए, एफ बी प्लस सी माइनस, यहाँ पे ब्रेक होगा, ये ब्रैकेट ऑफ होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, आपको पता है। इस प्लस सी से माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। तो आपने देखा कि आपके पास रिजल्ट ऐसा आएगा। तो उसका ध्यान दीजिएगा, ये आपका उसका नोटेशन है, उसको ऐसे हम शो करते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसने कि निम्न फलन का प्रति अवकलज का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव से समाकलन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन है उसका जिसका करना आपको समाकल करना है वो है आपके पास sin 2x।
तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा यहाँ पे साइन 2x dx, लेकिन यहाँ पे हमने मेथड यूज़ करना है प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि साइन 2x जो है, साइन 2x किसका एंटी डेरिवेटिव या किसका डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव नहीं, किसका डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता है किसका डेरिवेटिव होता है, साइन 2x डिवाइड एक्स ऑफ कॉस 2x होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इसका दिमाग के अंदर सोचेगा कि साइन किसका डेरिवेटिव होता है यानी किसका अवकलज होता है। तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस 2x का होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2x है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे भी 2x लेना पड़ेगा। तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस 2x क्या होता है बच्चों, आपको पता है -2 आगे आ जाएगा और साइन 2x। आपको डिफ्रेंसिएशन तो आता है आपको करना, क्योंकि 2 यहाँ पे होने के कारण क्या चेन रूल से आगे आ जाएगा और माइनस तो आता ही आता है। ठीक है, अब आपको बताया था मैंने कि d यहाँ पे छूट जाएगा, d cos 2x, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको कराया था कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे dx का मूवमेंट करेगा आपका इधर, तो माइनस साइन 2x dx। अब टेकिंग, अब लेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो d cos 2x, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब आप देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन साइन लगेगा तो ये इंटीग्रेशन साइन और d गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका cos 2x। ठीक है, और ये -2 कहाँ जाएगा आपका, -2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है +c, जिस मैंने वहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ पे जब -2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू क्या होता है आपका cos 2x बाई -2 + c। यही आपका रिजल्ट है, यही आपका इंटीग्रेशन, यानी कि हमने जो आपका निकाला समाकल निकाला बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का क्या होगा, -12 भी लिख सकते हैं आप इसे, -12 cos 2x + c। यही आपका रिजल्ट। तो होप कि आपको क्लियर होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।